बारे में कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने आईसी पढ़ा हुआ था, पूरा आईसी हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। बैक स्लाइड करके आपको मैं दिखा दूँगी किस चीज़ के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पे पिछले लेक्चर में हमने आईसी के बारे में पढ़ा था। आईसी की मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस मोनोलिथिक प्रोसेस जो आपका था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कौन सा प्रोसेस है। हम लोग पिछले लेक्चर में कवर किए थे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मोनोलिथिक आईसी ये कंप्लीट किया था। इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, कैसे बनता है, क्या चीज़ें हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ये कंस्ट्रक्शन उसका देखा हुआ था कैसे होता है। तो आगे चलिए बता दिया आपको। तो पिछला वाला जो हमारा जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने ये पढ़ा था कि मोनोलिथिक में 4 लेयर्स होती हैं। ये 4 लेयर्स के बारे में, फिर इन 4 लेयर को डेवलप करने के लिए कितने स्टेप लगते हैं, ये 8 स्टेप्स के बारे में, और हर स्टेप में क्या क्या फंक्शन होता है वो सारी जानकारी हमने पिछले वाले वीडियो में ले रखी है। तो अब इस वीडियो में हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सेमीकंडक्टर आप पहले से जानते हैं क्या चीज़ होती है। थोड़ा सा और ब्रीफली इसको जान लेते हैं कि क्या है, क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो सेमीकंडक्टर मतलब कि जो कि क्या हो, ना तो गुड कंडक्टर भी हो और गुड इंसुलेटर भी हो। तो हम उसके बारे में जानकारी पढ़ेंगे कि वो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो आपके होते हैं वो क्या क्या कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक रखिए, स्टार्ट करते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में आप लोगों को थोड़ी जानकारी तो है ही कि सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स होते क्या है। ऐसे मटेरियल्स जो कंडक्टिविटी और आइसोलेशन दोनों का ही क्या करते हैं, इंसुलेटर दोनों का ही काम करते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का ही काम करते हैं। ये लाइन आपकी यहाँ पे लिखी हुई है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर आर द मटेरियल्स दैट इनिशियली कैन बी conditioned to act as good conductor or a good insulator। ठीक है। सेकंड चीज़ मैं बता दे रही हूँ आपको कि सेकंड चीज़ क्या है आपका कॉमन एलिमेंट। अब इसके बारे में और आपको डिटेल जानकारी इसी स्लाइड के बाद मिलना शुरू हो जाएगी। बस एक कॉमनली चीज़ आपको बताई जा रही है कि मटेरियल्स क्या है। सेमीकंडक्टर ऐसे हैं जो कुछ कंडक्टर का भी काम करते हैं और जरूरत पड़ने पे इंसुलेटर भी। अभी कैसे कंडक्टर है और कैसे इंसुलेटर बनेंगे वो आपको डिटेल्स में बताया जाएगा। ठीक है। सेकंड चीज़ एक है कि आप जो सेमीकंडक्टर्स जानते हैं कौन कौन से आपके जो सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स होते हैं कौन कौन से कॉमनली, और ये जो ज़्यादातर आप जो चीज़ पढ़ते हैं वो आपकी है यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये दोनों चीज़ें आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। कार्बन भी यहाँ पे लिखा हुआ। कार्बन भी सेमीकंडक्टर होता है मगर कम क्वालिटी इसके अंदर सोर्स होती है। प्रॉपर्ली जिसको सबसे अधिक हम पढ़ते हैं वो होता है सिलिकॉन और होता है जर्मेनियम। ठीक है। दूसरी चीज़ और एक चीज़ और इसमें बता देना है, सिलिकॉन इज द बेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज फॉर सेमीकंडक्टर्स। ये आप लोगों को पता है कि एकदम एवरग्रीन है, हर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, यूज़ किया जाता है और बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी भी होता है। इंसुलेशन का भी काम बहुत आसानी से कर लेता है। कैसे, और ये आपको बताया जा रहा है कि वो कैसे करेगा। नेक्स्ट मिनट में हम आप चलते हैं। अच्छा, ये जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है सेमीकंडक्टर बैलेंस ऑर्बिट, ये मैंने आपको पहले ही बताया जाएगा। कोई भी मटेरियल वो दो तरह के कंस्ट्रक्शंस अपने पास रखता है। एक क्या रखता है, एटॉमिक कंस्ट्रक्शन, और एक रखता है आपको क्रिस्टल कंस्ट्रक्शन। तो दो तरह का कंस्ट्रक्शन अपने पास रखता है, एक एटॉमिक और क्रिस्टल। इसमें का एक फॉर्म जो आपका है ये आपका एटॉमिक में आ जाता है आपको। ठीक है, ये फॉर्म जो आपका एटॉमिक है। तो आप जानते हैं जो सिलिकॉन है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 14 होता है। ठीक, 14 होता है। अब 14 के हिसाब से आप इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 और 4। मतलब आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर जब लिया हुआ था तब भी मैंने ये चीज़ को बताया हुआ था कि कैसे एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया जाता है और कैसे उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स बताए जाते हैं। ठीक है, तो बोर्ड्स के नियम से ये चीज़ बनाई गई है आपकी। तो लास्ट वाले में आपका कितने इलेक्ट्रॉन है, आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, इस पार्ट को देखिए। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेमी कंडक्टर element is that it has the 4 electron in its outer of valence orbit। आउटर ऑफ वैलेंस वाले मतलब बाहर उसमें कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास रह रहे हैं, जिसकी
आप साझेदारी कर सकें या जिसकी आप पेयरिंग कर सकें दूसरे एलिमेंट के साथ या खुद के ही एलिमेंट के साथ। तो पहला आपका जो सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स में जो आप सिलिकॉन पढ़े उसकी दो कोई भी सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो जर्मेनियम हो, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो सिलिकॉन हो, उसमें दो तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे। एक होगा आपका एटॉमिक कन्फिगरेशन के अनुसार और एक आपका होगा क्रिस्टल के अनुसार। तो मैंने अभी आपको जो चीज़ बताई है, ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो एटॉमिक कन्फिगरेशन के अनुसार बताई। अब इसी चीज़ का क्रिस्टल कन्फिगरेशन देखिए कैसे बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। कुछ भी इसमें घुमाने वाला नहीं है, इतना ईजिली हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे पहले ये जो चीज़ लिखे हुए हैं आपको डिटेल बताऊँगी। पहले यहाँ फिगर में देखिए क्या होगा। सिलिकॉन का हमने एक एटम ले लिया, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ द एटम, आपको पता है न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक। और आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बस एकदम आपको ये ध्यान रखना है। तो सिलिकॉन का आउटर मोस्ट सेल अगर हम देखते हैं, आउटर मोस्ट सेल जो है सिलिकॉन का, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास में, हर एक सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इस जगह पे आउटर ऑर्बिट ऑफ द बैलेंस सेल। 4 इलेक्ट्रॉन के बाद हम कोश में होंगे, ठीक है। अच्छा, ये इसी तरह के एटम, जैसे कि हमने एक SI ले लिया, एक एटम ले लिया, इसी तरह हमने दूसरा सिलिकॉन का एटम लिया, तीसरा लिया। तो ये सारे एटम्स क्या करेंगे, अपनी बॉन्डिंग को कंप्लीट करने के लिए इनके पास होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आउटर मोस्ट सेल में। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब पूरा ऑर्डर ये 2 2 4 2 6 2 8, ये अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट सेल को पूरा फुलफिल कर लिए। करें कैसे? बगल वाले जो सिलिकॉन का आइटम था उससे क्या कर लिए, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। इस तरह की बॉन्डिंग जैसे ये सारे आइटम्स के बीच होती जाती है, ठीक है। इस तरह की बॉन्डिंग सारे आइटम्स के बीच होती जाती है। तो अब एक चीज़ और अब यहाँ पे है सामने कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों अपना पेयर एक दूसरे के साथ करके अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिए। तो अब क्या चीज़ सामने आती, जो संरचना हमारी ये बनी, ये क्या बनी, ये क्रिस्टल संरचना पूरी कहलाई। ये स्ट्रक्चर पूरा आपका क्या कहलाया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से जितने भी एटम्स मिलते उसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे, जितने भी एटम्स वहाँ पे मिलते जाएंगे तो एक क्रिस्टल की तरह स्ट्रक्चर तैयार होगा। ये फ्रंट व्यू हुआ। अब इसका आउटर व्यू कैसा बनेगा, इसमें आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया गया है। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि सेमीकंडक्टर ही एक ऐसा मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल मतलब चार्ज कैरियर पर वर्क करता है, काम करता है। ये चार्ज जो होल्स कब डेवलप होंगे ये भी अभी आपको बताया जाएगा। मैं सबसे पहले आपको ये बताया जा रहा है कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है आपका, सेमीकंडक्टर मटेरियल वो क्या है आपका, कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह अपनी प्रॉपर्टी रखता है। जब हम चाहें उसको हम इंसुलेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, जब हम चाहें उसको कंडक्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें पाए जाने में जो एलिमेंट्स हैं वो है आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम और सब कार्बन, बहुत से एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो इन 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 जो एलिमेंट्स हैं इनके इनके दो तरह के कन्फिगरेशन इन सारे मटेरियल्स में पाए जाएंगे। कैसा कन्फिगरेशन, एक एटॉमिक कन्फिगरेशन और दूसरा क्रिस्टल लैटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर पाया जाएगा और क्रिस्टल लैटिक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको मैंने एक एटम का दिखा दिया, वही एक एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर कई ढेर सारे एटमों से मिलकर बॉन्डिंग कर लेंगे तो क्रिस्टल की तरह एक स्ट्रक्चर तैयार होगा। इस तरह की बॉन्ड का ये फ्रंट व्यू है जो आपको ये दिखाया जा रहा है, ये फ्रंट व्यू। तो ये आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे देखिए, द यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ सेमी कंडक्टर्स एटम्स इज देयर एबिलिटी टू लिंक टूगेदर। इसका क्या मतलब हुआ, एक सेमी कंडक्टर मटेरियल की अपनी ये प्रॉपर्टी है कि वो दूसरे अपने ही तरीके के सेमी मटेरियल से आपस में बॉन्डिंग कर सकता है, अपने ही आप को आपस में बॉन्ड कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको समझाया ये कि द यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ द सेमीकंडक्टर एटम इज देयर एबिलिटी टू लिंक टुगेदर टू फॉर्म फिजिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द क्रिस्टल लैटिस। इनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर जो आपको एक फ्रंट व्यू दिख रहा है, ये जो आपको अभी आपको फ्रंट इस तरह दिख रहा है, मगर अभी आपको मैं इसका फिगर पूरा एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तो आपको ये कुछ
क्यूब की तरह दिखेगा। अभी आपको क्लियर होगा ये फ्रंट व्यू इस तरह दिखेगा। अगर जब आप उसको साइड से देखेंगे, उस स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करेंगे तो एक इमेजिनरी क्यूब की तरह वो आपको दिखेगा। तो ये चीज़ आपको मैं बताई फर्स्ट वाली। सेकंड चीज़ क्या लिखा हुआ है इसमें, द एटम लिंक टुगेदर विथ वन अनदर शेयरिंग देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको बात एकदम पता होगी, ये हाई स्कूल इंटर वगैरह से पता होती है कि आउटर मोस्ट सेल के ही इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, क्योंकि सबसे फ्री होते हैं वो, आसानी से थोड़ी सी भी एनर्जी भी निकल जाते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या करेंगे, शेयर करेंगे दूसरे एटम के साथ। अच्छा, तीसरी चीज़ आपने लिखी है, दीज लिंक आर कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्ड। ये शेयरिंग जो आपकी हो रही है, ये शेयरिंग ये आप देख रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, इस शेयरिंग को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अच्छा, ये आपका क्या हुआ, अभी तक मैंने आपको तीन चीज़ इसमें बता दी, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स और इसमें क्या होते हैं, इस और मटेरियल के अंदर दो तरह का स्ट्रक्चर्स मिलता है हमको, एटॉमिक एंड क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। तो ठीक है, एटॉमिक मैंने बता दी, एटॉमिक के स्ट्रक्चर में कई ढेर सारे जब एक ही तरीके के एटम्स मिलते हैं और जो स्ट्रक्चर तब फिजिकल तौर पर तैयार होता है, उसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। अब देखिए क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर देखने में कैसा लगता है, ये है 3D डायमेंशन क्रिस्टलिक स्ट्रक्चर का। मतलब आप एक एटम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक सिलिकॉन का एटम ले रखा है, यहाँ पे लिखा भी है सिलिकॉन एटम, यहाँ पे मैंने सिलिकॉन का एटम ले रखा। अब एक एटम, ये दूसरा एटम हुआ सिलिकॉन का, ठीक है, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, ऐसे कई एटम्स हैं। अब जब ये आपस में बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कि ये जो दिखा रहा है ना, जो ये सिलिकॉन एसआई का एक एटम दूसरे एसआई के जब एटम से बॉन्डिंग करेगा कोवेलेंट, तो एक कुछ इस तरीके का कि इमेजिन किया जाता है, कुछ इस तरीके की बॉन्डिंग इनके सबके बीच होती है। ठीक है, अब इन इमेजनरी बॉन्डिंग्स को, जो ये बॉन्डिंग कर रहा है उनको, ठीक है, उनको लाइन को एक आप अगर फ्रंट से देखेंगे और उन लाइनों को मिलाने की कोशिश करेंगे, तो ये जो पीछे की तरफ लाइनें आपको दिख रही है ना, ये ये लाइनें, तो इन सारी जब डायग्राम को आप मिलाने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरह का क्यूब बना हुआ दिखेगा आपको बाहर की तरफ, जो ये बना है, जो डॉट डॉट लाइन से बना हुआ है, वो एक क्यूब जो आपको दिख रहा है, तो कुछ इस तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। किसका, जो जो व्यू आपने पीछे देखा, मतलब कि ये वाला जो व्यू था आपका, ये व्यू जो आपने पीछे देखा, इस व्यू को अगर हम फ्रंट से, ये आपको दिख रहा है, अगर हम साइड व्यू उसका देखेंगे, हम 3D डायमेंशन में देखें, तो ये क्यूबाइट की तरह हमको लगता है, और वही क्यूबाइट जो आपका होता है, वो आपका क्या होता है, क्यूब की तरह नज़र आता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, इमेजनरी क्यूब। तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर पूरा आपको समझ में आया होगा कि कैसे बनता है। कंफ्यूजन करना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा इस आपको अपना कंसंट्रेशन इस पर लगाना होगा। कोई भी एटम से आप ले लीजिए, ठीक है, कोई भी एटम लीजिए, सेमी कंडक्टर मटेरियल्स का कोई भी एटम आप ले लीजिए, ठीक है, उन एक एटम की कंफ्यूजन आपको समझ में आई, एटॉमिक स्ट्रक्चर एक एटम का क्या होता है, कैसे बनता है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मैंने एसआई का यूज़ किया है क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम यही तो एटम्स हैं जो आपके सिलेबस में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और मोस्टली यूज़ भी यही किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब कन्फिगरेशन बनाएंगे, तो एक कन्फिगरेशन में आपका आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन ये पता चल गया, उसी तरीके का कई एटम्स हम लिए और उनको आपस में बॉन्डिंग करने लगे। जब हम उन एटम को आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो एक फ्रंट व्यू पे आपको एक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा, और जब उस स्ट्रक्चर की आप एक स्ट्रक्चर से दूसरे, एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड को कनेक्ट करेंगे, तो कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन बैक ऑफ दिखेगा, मतलब कि उसके पीछे की तरफ, मतलब उसकी एक इमेजनरी जो इमेज है, मान लीजिए आप कल्पना करते हैं किसी चीज़ की, सपोज कर लीजिए कि आप कोई गेम प्लान कर रहे हैं कि मुझे इस तरह के कोई गेम खेलना है, तो कुछ चीज़ें आप फ्रंट पे सोचते हैं, कुछ पेन और कागज़ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें आप अपने दिमाग में कंस्ट्रक्ट करते हैं, या फिर आप ऐसे सोच लीजिए कि अगर पेज है, तो पेज आपका 3D डायमेंशन होता है, बट आप पेज को मतलब सिंगल देखते हैं, मगर अगर हम पेज को फ्रंट पर ऊपर उठा लें, सपोज कर लीजिए कि मैंने पेज लिया हुआ है, ठीक है, ये पेज आपको सिंगल पेज ऐसे दिख रहा है, मगर अगर मैं इसकी ब्लू प्रिंटिंग देखूँ, अगर 3D डायमेंशन देखूँ, तो कुछ मैं इमेजिनेशन करूँगी, तो
इसका जो ये व्यू है ये यूँ जाएगा यूँ, तो ये पेज जो आपका है इसकी जब आप इसको इमेजिनरी पार्ट्स के फ्रंट पे आप इमेज करके सोचेंगे तो एक क्यूबॉइड की तरह इसका कंस्ट्रक्शन आपको दिखेगा। तो ऐसे ही उस एटम के बॉन्डिंग को अगर इमेजिनरी तौर पे हम उसको बॉन्ड तो हम बना ही रहे हैं, उस बॉन्ड को हम इमेजिनरी तौर पे अगर सोच रहे हैं तो वो एक क्यूबॉइड की तरह स्ट्रक्चर ले रहा है। इसी तरह के कई स्ट्रक्चर्स उसमें दिखेंगे आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में। तो ये आपका क्या हो गया, आपका ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर का ये आप कह सकते हैं सेक्शनल व्यू आपको इस तरह 3D डायमेंशन में कुछ इस तरह का नज़र आएगा। और अगर 2D डायमेंशन देखते हैं उसका तो आपको ये इस तरह, यही डायमेंशन आपको अक्सर दिखाया जाता है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर इस तरह है। अगर आप 3 डायमेंशन में तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्यूबॉइड की तरह नज़र आता है। तो ये आपको हो गया सेमीकंडक्टर्स के दो कंस्ट्रक्शंस, एक आपका हो गया एटॉमिक का और एक आपका क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। तो ये आपको समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा, अदरवाइज नहीं आया होगा तो कल मैं एक बार और बताने की कोशिश करूँगी इसको। अच्छा, इसके बाद अब आता है आपका थर्ड चीज़ आती है कि सेमीकंडक्टर जो हम बोलते हैं कि एक इंसुलेटर की तरह भी काम कर सकता है और कंडक्टर की तरह भी। तो कैसे वो इंसुलेटर की तरह काम करता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो सिलिकॉन आपका होता है, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, ओरिजिनल जितने भी प्योरिटी जिनके साथ होगी, बल्कि जो शुद्ध तौर पर प्राकृतिक तौर पर हमको मिलेंगे सेमीकंडक्टर्स, वो सारे सेमीकंडक्टर्स जो आपके होंगे वो आपके इंसुलेटर की तरह वर्क करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, इफ द मटेरियल इज प्योर द सेमीकंडक्टर मटेरियल लाइक सिलिकॉन द crystal lattice structure form an excellent insulator since all the atoms are bounded to another and are not free for current flow। इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, लेकिन मैं पूरी लाइन का आपको मतलब पहले समझा दे रही हूँ, फिर मैं आपको फिगर से समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल जो प्योर कंडीशन, मतलब कि आप सिलिकॉन ले रहे हैं, ठीक है, सिलिकॉन ले रहे हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, दूसरा एटम भी हमने सिलिकॉन लिया जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, दोनों ने आपस में बॉन्डिंग कर ली। आपस में बॉन्डिंग करने पर उनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुए। आप एक बार अच्छे से जानते हैं कि करंट फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्री होना बहुत ही ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉन आपके डिफिनेशन में भी यही लिखा होता है कि करंट इज द मस्ट नो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, चलना ही आपका करंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर एज अ इंसुलेटर काम कर रहा है कब, जब वो प्योर कंडीशन में है, उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, वो खुद की बॉन्डिंग कर ले रहा है और एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं कर रहा है। अब मैं इसको आपको फिगर से समझा देती हूँ, कहने का क्या मतलब है। इसी फिगर में आप आके देख लीजिए, इसको क्लियर कर देते हैं फिर आपको समझाते हैं कि क्या कहा जा रहा है, ठीक है। हाँ, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में मैं आपको बता दे रही हूँ कि सेमीकंडक्टर एज अ इंसुलेटर कैसे वर्क करता है। यहाँ पर देखिए, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस फिगर को देखिए। इस फिगर में एक सेमीकंडक्टर एटम्स आपने लिया जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, दूसरा एटम भी आपने लिया जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे। इन सारे एटम्स ने अपने अगल बगल के एटम के साथ बॉन्डिंग कर ली और एक भी इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं होने दिया। इसका क्या मतलब हुआ, जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्री नहीं है तो करंट कैसे फ्लो करेगी, करंट तो तभी फ्लो करेगी जब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या फ्री होल्स हो। सेमीकंडक्टर या होल्स पे भी वर्क करता है, हाँ होल्स पे भी तो वर्क करता है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स तभी वर्क करेंगे, हमारी करंट तभी फ्लो करेगी जब हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। अभी तक इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, इसका मतलब है जो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन की प्योर स्टेट लेवल जो होती है, जब तक इसमें हम इम्प्योरिटी को इन्वॉल्व नहीं करते हैं एज अ इंसुलेटर वो काम करता है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट लाइन आपको बताई है ये क्लियर हो गया होगा आपको कि कोई मटेरियल जो प्योरली स्टेट में है सेमीकंडक्टर का, सिलिकॉन हो चाहे जर्मेनियम हो चाहे कोई भी हो,
उसका प्योर स्टेट जब इलेक्ट्रॉन्स उस बॉन्डिंग से फ्री नहीं होंगे वो इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। ठीक, पहली कंडीशन फ्री हुई आपकी। सेकंड मैं आपको बता देती हूँ। सेकंड क्या लिखा हुआ, सेकंड है गुड इंसुलेटर सेमीकंडक्टर मटेरियल इज रिफर टू एज अ, हाँ, इंट्रांजिट। एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ कि सेमी कंडक्टर मटेरियल्स में आपने पुराना टॉपिक है, एकदम पुराना, मतलब सोच लीजिए हाई स्कूल से इंटर फर्स्ट ईयर और डिप्लोमा डिप्लोमा फर्स्ट ईयर भी आपने सेमी कंडक्टर भर मार के पढ़ा होगा। सेमी कंडक्टर से मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें पढ़ी ही रखी होंगी आप लोगों ने, तो इसलिए मैं बहुत डिटेल्स की नहीं बताना चाह रही हूँ। इतना मुझे लगता है कि आप लोग को पता हो और इतना बताना जरूरी नहीं, उतना ही कंटेंट भी रखा है, उतना ही बताने की कोशिश भी कर रही हूँ। तो मैं आपको ये बता दूँ, इंट्रांजिटिव आपको समझ में आता होगा इंट्रांजिटिव क्या होता है। इसका मतलब ये है ऐसे मटेरियल जिसमें इम्प्योरिटी नहीं है। आपको बात पता होगा कि सेमी कंडक्टर मटेरियल दो टाइप्स के होते हैं, एक इंट्रांजिटिव और एक ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होगा। तो इन ट्रांजिटिव में कौन सा मटेरियल आते हैं, सेमी कंडक्टर को जो दोनों टाइप है उनके अंदर प्योर सेमी कंडक्टर मटेरियल जो होते हैं इन ट्रांजिटिव के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड चीज़ है। इस इन ट्रांजिटिव को और भी आगे डिटेल्स में कवर कर लेंगे, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। इन ट्रांजिटिव का मतलब इसमें जिसमें इम्प्योरिटी ना हो, इसलिए जब प्योर स्टेट में वो मटेरियल हो बस। और अगर कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल प्योर स्टेट में अपनी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन्स को फ्री नहीं कर रहा है तो वो एज अ इंसुलेटर काम करेगा। फिर इसके बाद थर्ड चीज़ आपकी है कि थर्ड चीज में लिखा है सिंस द आउटर बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम आर टाइटली बॉन्डेड, मैंने पहली लाइन में आपको क्लियर कर दिया था, टुगेदर विद अनदर द इलेक्ट्रॉन्स आर डिफिकल्ट टू डिसॉल्व फॉर द करंट फ्लो। अच्छा, वही चीज़ होता है कि करंट फ्लो ही नहीं होगी जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे, बॉन्डिंग करके टाइट हो गए। तो हम कैसे कराते हैं, हम सेम कंडक्टर में बदलने के लिए हम या तो इम्प्योरिटी को इन्वॉल्व करें और या तो क्या करें, एनर्जी को हीटअप करें, एनर्जी को मतलब कि मटेरियल को हीटअप करें जिससे कि इलेक्ट्रॉन अपनी ही एनर्जी को बहुत ज़्यादा एक्साइट कर ले और खुद को अपने प्लेस से हटा दें। जैसे ही खुद को अपने प्लेस से हटाएंगे एक होल क्रिएट कर देंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता भी होंगी आपको, मैं आगे की स्लाइड में आपको बता भी दूँगी। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि सिंथेटिक outer valence electron of each atom are tightly bonded together with one another. The electrons are difficult to dissolve for the current flow. ठीक, ठीक। अब मैं आपको फोर्थ बता दे रही हूँ, टॉप पॉइंट क्या है। सिलिकॉन इन दिस फॉर्म इज ए ग्रेट इंसुलेटर। Pure silicon always work as insulator and semiconductor material. The pure silicon always work in the insulator because of the no there have the no free electrons in between. वही आपकी हो गई फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट आपका हो गया सेमीकंडक्टर मटेरियल इज ऑफन यूज एज अ इंसुलेटर। ठीक है, ये इसका मतलब ये हो गया कि हम इंसुलेटर की तरह यूज करते हैं सेमीकंडक्टर। अगर हम इस कंडक्ट अब ये क्या होगा, मैंने आपको बता दिया कि कब हम सेमीकंडक्टर को इंसुलेटर की तरह यूज़ करते हैं। सेकेंड टॉपिक आपका आ गया कि इन इंसुलेटर जब सेमीकंडक्टर को हम कंडक्टर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, दो प्रोसेस हमारे सामने स्टेबिलिटी के साथ हैं। एक, या हाईली हीट कर दीजिए आप मटेरियल को, हाईली हीट उसको दे दीजिए, या दूसरा इम्प्योरिटी को इन्वॉल्व कर दीजिए। ठीक है, इम्प्योरिटी को इन्वॉल्व करते करते भी वो कंडक्टर्स की तरह वर्क करने लगेंगे क्योंकि उनके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब जब यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी, एक कॉन्सेप्ट आपका होल्स का आएगा और एक आएगा इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, दोनों आपको समझाया जाएगा। तो पहले इतना समझ जाइए कि सेमी कंडक्टर मटेरियल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज के किसके तहत आते हैं, ये आपके आ जाते हैं गुड कंडक्टर और गुड इंसुलेटर दोनों की तरह वर्क करते हैं। ठीक, सेकेंड चीज़ आपके सामने आ गई कि दोनों की तरह वर्क वगैरह तो करते ही हैं, इसके साथ इसमें एक फिनोमेना जो डेवलप होकर निकलता है वो आपका निकलता है चार्ज कैरियर्स का। ठीक, चार्ज कैरियर्स का निकलता है। इसके बाद आता है कि इन सेमी कंडक्टर को हम डिफाइन कैसे करेंगे। सेमी कंडक्टर डिफाइन करने का दो तरीका आपका हो गया, एक आपका हो गया एटॉमिक कंस्ट्रक्शंस और एक आपका हो गया एटॉमिक कंस्ट्रक्शंस हो गया और एक आपका हो गया क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। दो तरीके से आप एटॉम को मटेरियल्स को डिफाइन कर सकते हैं।
फोर्थ चीज़ आ गई कि कब हम उसको एज ए इंसुलेटर वर्क कराएंगे और कब हम उसको कंडक्टर की तरह वर्क कराएंगे। तो ये भी क्या आपकी क्लियर होगी कि कब हम इंसुलेटर की तरह वर्क कराएंगे, जब प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा, सारे ही एटम्स टाइटली बाउंडेड होंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, हम उसको इंसुलेटर की तरह वर्क कराएंगे। ठीक है। और सेमीकंडक्टर, और जब हम उसको कंडक्टर की तरह वर्क कराने के लिए दो मेथड को अडॉप्ट करेंगे। दो मेथड में कौन कौन सा होगा? एक मेथड होगा कि हम उसी मटेरियल को, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को ही हाईली एनर्जी दे दें, जिससे कि इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को छोड़ के एमिट होने लगे और होल डेवलप कर जाए वहाँ पे। फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड, हम इम्प्योरिटी को इन्वॉल्व कर दें एज अ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ। तो यहाँ तक मैंने आपको ये चीज़ें कवर बता दी है। नेक्स्ट आपका है डोपिंग। डोपिंग का मतलब मैं आपको समझा दे रही हूँ, डोपिंग है क्या जी। डोपिंग होती है आपकी इम्प्योरिटी को इन्वॉल्व करना, किसी प्योर एलिमेंट्स के अंदर आप कोई भी इम्प्योर दूसरा को सब्सटेंस आके वो खुद का मेडिसिन की, मान लीजिए रेड कलर है, ठीक है, रेड कलर के अंदर आप अगर येलो कलर आके मिक्स करेंगे तो वो डोपिंग कहलाएगी। मतलब कि एक दूसरा कंटेंट पूरा, आपने रेड कलर लिया था और आपको अब येलो कलर को मिक्स वहाँ पे कर दिए, तो दूसरा कंटेंट जो आप किसी चीज़ में मिलाएंगे तो उस चीज़ को हम डोपिंग कहते हैं। अगर हम सेम कंटेंट मिलाते हैं, ब्रेड में हम रेड मिलाते हैं, तो उसको हम एज अ डोपिंग कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास प्योर एलिमेंट का कौन सा है आपका सेमीकंडक्टर का सिलिकॉन है। अगर हम उसमें आर्सेनिक मिला दें लाके, या इंडियम इंडियम मिला दें लाके इम्प्योरिटी, तो ये क्या कहलाएगी? डोपिंग कहलाएगी। डोपिंग कितने तरीके की होगी और किस तरीके से नहीं होगी वो आपको मैं समझा दूँगी। वर्ड मैंने आपको समझा दिया कि डोपिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, मैं इमीडिएटली आपको जल्दी से बता दे रही हूँ। 3 पॉइंटों में क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ टू मेक द सेमी कंडक्टर, एक सेकेंड, टू मेक द सेमी कंडक्टर्स कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अदर एटम्स फॉर द इम्प्योरिटी मस्ट बी एडेड। मैंने आपको अभी ये एकदम क्लियर कर दी थी कि जो सेमीकंडक्टर प्योर्स होंगे वो इंसुलेटर्स ही होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे। डोपिंग का मतलब इम्प्योरिटी को मिलाना, और जैसे इम्प्योरिटी मिलती है तो कंडक्टर की तरह वर्क करने लगेंगे। एक ये फिनोमेना मैंने आपको कंडक्टर की तरह वर्क करने के लिए बताया था, और एक कि उसी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की एनर्जी को हम क्या कर दें? बहुत ही हाई कर दें। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई आपकी। और यहाँ पर सेकेंड चीज़ जो आपकी लिखी हुई है, ये इम्प्योरिटी आर डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स हम समझते हैं, बोरान को मिला सकते हैं, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। बोरान को मिला सकते हैं, आर्सेनिक को मिला सकते हैं, एंडियम को मिला सकते हैं। ये इम्प्योरिटी है जो आपके सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ मिलेंगी। ये जो प्रोसेस होगा मिलाने का, दिस इज कॉल्ड द डोपिंग। तो मैंने बता दिया कि इम्प्योरिटी को मिलाना ही आपका डोपिंग कहलाता है। ठीक, इसके मैंने आपको कही। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर मैं बता दूँगी कि आगे की स्लाइड में बता दूँगी कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं। कल हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो कल मैं आपको ये चीज़ बता दूँगी। नेक्स्ट आपको पढ़ना है सेमी कंडक्टर्स, क्या है कंडक्टर, सेमी कंडक्टर कब बनते हैं, कैसे वर्क करते हैं, बस इसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। नहीं होगा तो कल एक बार और मैं इसको बता दूँगी आपको। तो इसके साथ ही आज ही के लिए फ़िलहाल इतना ही करते हैं। ठीक। तो आज फिलहाल इतना ही हम लोग करते हैं, और नेक्स्ट टाइम में मैं आपको ये कंडक्टर कैसे बन हो जाते हैं मैं ये भी बता दूँगी। और साथ ही अभी मैंने बस आपको इतनी चीज़ बताई कि सेमी कंडक्टर्स क्या हैं, किस बेसिस पे एक मटेरियल को हम सेमी कंडक्टर डिफाइन कर देते हैं, बता देते हैं। और थर्ड चीज़ जो बताएँ वो आपको मैंने ये बताया किस टाइप को कितने होते हैं।